एक बार की बात है, बलियापुर गांव में गायत्री नाम की एक लड़की रहा करती थी। बचपन में माँ बाबा के गुजर जाने के बाद से ही वो अपना और अपने भाई दोनों का ख्याल रखती थी। गायत्री जितना भी कमाती थी वो सारा का सारा घर के किराए, मिंकू की फीस, राशन में लग जाया करता और बचे खुचे पैसों से वो पूरा महीना घर चलाती। गायत्री का एक सपना था कि वो अपने लिए एक घर खरीदे। एक दिन सुबह गायत्री का मकान मालिक धनीराम उनके घर पहुंचा। घर पर कोई है? गायत्री, गायत्री। गायत्री कमरे से बाहर आती है। अरे गायत्री, तू आ गई? बता मेरा किराया कब देगी? आप? तुम तो आओगी नहीं कभी, हैं? खुद से किराया देने। तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं। हाँ, इस बार तनख्वाह थोड़ी देर से आएगी, इसलिए नहीं दे पाई। ये तो तुम्हारा रोज का है। कभी भाई बीमार, कभी पगार नहीं आई। तुम्हारा तो हर बार का है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको किराया दे दूंगी जैसे ही तनख्वाह आ जाएगी। अरे छोड़ो, तुम्हारा जब मन होता है तब किराया देती हो। कभी टाइम से भी किराया दे दिया करो। ये सब मैं जानबूझकर नहीं करती, बस मजदूरी की वजह से करना पड़ता है। अरे तुम तो दुखी हो गई। अच्छा सुनो, मैं क्या कहता हूँ, तुम ऐसा करो, मुझसे शादी कर लो। फिर तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। ये सब सुनकर मिंकू भागकर बगल वाली दादी को बुला लाता है। दादी भागते हुए गायत्री के घर आती है। क्या तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस उम्र में तू कैसी बातें कर रहा है? अरे शर्म कर, तेरी बेटी जैसी है। इसने बोल दिया ना जैसे पैसे आएंगे वो दे देगी। अब तू जा, मुझे उससे कुछ काम है। अरे ऐसे कैसे? मैंने कहा ना, तू जा। अब तेरे पास कोई काम है कि नहीं जो तू यहाँ आ जाता है? जा यहाँ से। इस बार जा रहा हूँ। अगर अब से किराया टाइम पर नहीं दिया तो घर से निकाल दूंगा, समझी? तू इस पागल की बातों को दिल से मत लगा। ये बुढ़ा तो पागल है। जो तुझे देर नहीं हो रही, तुझे भी तो काम पर जाना है। दादी, आज अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मुझे क्या क्या सुनना पड़ता। अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गई। ठीक है दादी, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद गायत्री गोपाल की फैक्ट्री में पहुँच गई। आओ गायत्री, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज हमें शहर से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। और हाँ गायत्री, कढ़ाई का काम तुम ही करोगी। अगर ये ऑर्डर पूरा हो गया तो मैं तुम सबको बोनस दूंगा। सब मन लगाकर काम करना। सब अपने अपने काम में लग गए। कई दिनों तक काम करने के बाद ऑर्डर पूरा हो गया। सुनो रेशमा, मैं घर जा रही हूँ। तुम्हारा काम हो गया है तो तुम भी चलो। नहीं, अभी थोड़ा काम बाकी है। तुम जाओ, मैं मालती के साथ आ जाऊंगी। ठीक है। इसके बाद गायत्री घर चली गई। उसके जाते ही मालती बोली, ये गायत्री ना जब देखो अपने मन की करती है। पहले तो सुबह देर से आती है और शाम को जल्दी चली जाती है। छोड़ ना, तू भी कुछ भी बोलती है। सुबह उसके घर में कुछ हो गया था और अभी उसका काम खत्म हो गया। वैसे भी जाने का समय तो हो चुका है। तू तो जब देखो उसकी तारीफ करती है। अरे छोड़ना, बहुत काम करना बाकी है। अभी जल्दी जल्दी अपना काम कर। अगले दिन सारा ऑर्डर पैक करके शहर भेज दिया जाता है। 2 दिन बाद जब सब अपना काम कर रहे थे, तभी शहर से उस कंपनी का मैनेजर वहां पहुंचता है। गोपाल, कहाँ हो तुम? अरे आप यहाँ कैसे आना हुआ? बस करो ये सब। तुम्हें मैंने कितना जरूरी ऑर्डर दिया था और तुमने क्या किया है? कम से कम भेजने से पहले कपड़ों को देख तो लेते। अब क्या हुआ सर? ये देखो, कहीं से कपड़े खींचे हैं, कहीं पर धागे उलझे हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे हमारे सारे पैसे चाहिए बस। ऐसा मत कहिए, हमें एक और मौका दे दीजिए। कुछ नहीं सुनना मुझे बस मेरा पैसा चाहिए बस। गोपाल बहुत दुखी हो जाता है
वो अंदर जाकर पैसे लाता है और मैनेजर को उसके सारे पैसे दे देता है। देख लिया, आप तो इसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, और इसने क्या किया, एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं किया। मैं तो कहती हूँ इसको यहाँ से निकाल दो। आज इसकी वजह से पहली बार आपको किसी से इतना सब कुछ सुनना पड़ा। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या ऐसे काम करके भेजूंगी? मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया, समझी तुम? पहले तो काम खराब करती हो, फिर झूठ बोल रही हो। तुम ये सब क्यों बोल रही हो? तुम चली जाओ, तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो मैं दे दूंगा। आज से पहले किसी ने भी मुझे मेरे काम के लिए इतना बेइज्जत नहीं किया। आज मुझे पहली बार ये सब सुनना पड़ा। तुम चली जाओ बस। यह सब सुनने के बाद गायत्री दुखी मन से वहां से चली गई। गायत्री गांव के तालाब के पास जाकर बैठकर रोने लगी। शाम होते ही गायत्री अपने घर वापस लौट गई। क्या हुआ गायत्री, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या हुआ बच्चे? दादी, जो ऑर्डर हमारी फैक्ट्री में आया था उसे किसी ने खराब कर दिया और सब कह रहे हैं कि वो सब मैंने किया। आप तो जानती है ना दादी, मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकती। हाँ मैं जानती हूँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आज अगर माँ और पापा जिंदा होते तो मुझे ये सब नहीं सहना पड़ता। ऐसे मन उदास नहीं करते बेटा, कभी कभी समय बदलने में वक्त लगता है। जानती हो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ये समझना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसलिए आराम से घर जाओ, देखना तुम्हें जल्दी कोई काम मिल जाएगा। दादी, मुझे खुद की चिंता नहीं है, मुझे मिंकू के लिए डर लग रहा है। बिना नौकरी के मैं उसकी देखभाल कैसे करूंगी? तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद गायत्री घर चली गई। उसने देखा कि मिंकू उसका घर पर इंतजार कर रहा था। दीदी आप आ गई? तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर चलो। क्या हुआ दीदी, आप उदास हो? अरे नहीं बाबा, मैं बस थक गई हूँ। चलो तुम पढ़ाई करो, मैं रात का खाना बनाती हूँ। रात का खाना खाने के बाद मिंकू सो गया, लेकिन गायत्री नहीं सो पाई। वो पूरी रात रोती रही और माँ को याद करके रोते रोते उसकी आंख लग गई। सपने में उसे एक रोशनी आते हुए दिखी। ये कैसी रोशनी है? मैं हूँ गायत्री, रो मत बेटा। आज के बाद तू कभी दुखी नहीं रहेगी। कल जब तू उठेगी तो तुझे तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा। आप आज तक क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? आपको क्या आज से पहले मेरी याद नहीं आई? बोलिए। कभी कभी बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, भूल जाओ वो सब। कल से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कल का इंतजार करो, बस जाओ, अपना ध्यान रखो। कल से तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगले दिन जब गायत्री उठती है तो सामने एक डिब्बा देखती है। वो उस डिब्बे को खोलती है और देखती है उसमें एक सुई है। माँ ने तो कहा था कि वो कुछ ऐसा देंगी जिससे मेरी किस्मत बदल जाएगी, पर ये तो सुई है, इससे कैसे मेरी किस्मत बदलेगी? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है भगवान? क्या तब से बकबक कर रही हो? सुबह सुबह उठा दिया, अभी तो मेरा सपना पूरा भी नहीं हुआ था। तुम बोल सकती हो, अपनी तरह समझाए क्या? जब देखो रोती रहती हो। मैं हर टाइम नहीं रोती, समझी? हाँ हाँ, छोड़ो भी। दीदी तो बड़ा मजेदार है। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान होती है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हारे लिए। आज के बाद रोना मत, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। चलो अब बहुत काम करना है। सबसे पहले आज हम दुकान से कुछ कपड़े खरीदेंगे, उन पर कढ़ाई करके उन्हें कल बाजार में बेच देंगे। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कपड़े कैसे खरीदूंगी? कोई बात नहीं, वो सब मैं देख लूंगी। तुम्हें बस उन कपड़ों में कढ़ाई करके तैयार करना होगा और कल हम बाजार में उन्हें बेचने जाएंगे। पर इतनी जल्दी मैं सारे कपड़े कैसे तैयार करूंगी? उसके लिए मैं हूँ ना, तुम बस मन में सोचना, बाकी काम मैं कर दूंगी। तब तक वहाँ पर मकान मालिक पहुँच गया। अरे ओ गायत्री,
अरे किराया कब तक दोगी? बोलते बोलते थक गया हूँ मैं। ये फिर आ गया, हर बार दीदी को परेशान करता रहता है। अच्छा ये बात है, आज के बाद नहीं करेगा। कैसे? तुम बस देखते जाओ। इसके बाद सुई उसे परेशान करने लगी, उसे इधर उधर बहुत ज्यादा चुभने लगी। अरे ये क्या? अरे अरे रोको कोई इसे। अरे हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया मैं? इसके बाद धनीराम परेशान होकर वहाँ से चला गया। सब हंसने लगे। आज तो बड़ा मजा आया, कैसे नाच रहा था। तुम तो बड़े कमाल के हो। बोला था ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चलो हमें बहुत सारा काम करना है, कल सुबह में बाजार भी तो जाना है। तुम्हें जादू देखना है मिंकू? हाँ मुझे देखना है। तुम सब अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही उन सब ने अपनी आंखें बंद की, जादुई सुई ने अपने जादू से वहाँ कुछ कपड़े मेज पर रख दिए और कढ़ाई के लिए जितना भी सामान चाहिए था वो भी रख दिया। घर पर पैसे ना होने की वजह से घर में खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था। दीदी भूख लगी है। गायत्री जैसे ही किचन में गई उसे पता चला खाना तो बहुत कम है, इतने में कुछ नहीं हो पाएगा किसी का। अब जैसे ही जादुई सुई भी किचन में जाकर देखने लगी कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो अपने जादू से सारा राशन भर देती है और बहुत सारा खाना जमीन पर लगा देती है। इतना सारा खाना, आज तो बहुत मजा आएगा। जल्दी जल्दी खा लो, उसके बाद हमें काम भी करना है। सब के सब भरपेट खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब के सब काम करने के लिए मेज के सामने खड़े हो जाते हैं। इसके बाद गायत्री अपने मन में जो जो डिजाइन सोचती है, जादुई सुई वैसे ही डिजाइन कपड़ों पर बनाने लगती है। रात तक सारे कपड़े तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह गायत्री बाजार जाती है और एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पर अपना सामान लगा देती है। आइए आइए, यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं। ऐसी कारीगरी आपने कभी नहीं देखी होगी। देखना बिल्कुल मुफ्त है, जो भी आएगा खुद को निराश नहीं पाएगा। एक बार जरूर आइए। दो औरतें आपस में बातें करते हुए, चलें क्या एक बार देखते हैं ना कैसे कपड़े हैं, देखने में क्या दिक्कत है, अब चलो ना। दोनों की दोनों गायत्री के सामने आ जाती हैं। आइए ना, ये देखिए। अरे ये तो कितना सुंदर है, तू देखना। अरे हाँ ये तो बहुत सुंदर है, ऐसा करो मुझे एक जोड़ी दे दो। धीरे धीरे वहाँ के सारे कपड़े बिक गए। काम खत्म होने के बाद गायत्री अपने घर लौट गई। कैसा गया आज का दिन? आज का दिन तो कमाल हो गया। इतने सारे लोग थे कि सामान कम पड़ गया। पता है उन्हें हमारा काम बहुत पसंद आया, वो बस मांगते ही जा रहे थे। हमें बस आगे भी ऐसी ही मेहनत करनी होगी। गायत्री दिन रात मेहनत करने लगी। कुछ महीनों में गायत्री ने अपने लिए एक दुकान खरीद ली और उस दुकान से जितनी भी कमाई होती उससे गायत्री ने एक घर खरीद लिया। तीनों वहाँ खुशी से रहने लग गए। एक दिन गायत्री की दुकान पर एक औरत आई। आपका नाम गायत्री है क्या? मैं आपका काम देख सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल। गायत्री उस औरत को अपने कुछ काम के नमूने दिखाती है। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? मैंने ये सब खुद से ही सीखा है। वाह, तुमने तो बड़ी कम उम्र में पक्का काम सीख लिया है। हाँ जी। हमें 130 सेट चाहिए, क्या आप हमें एक हफ्ते में ये ऑर्डर पूरा करके दे सकती हैं? ठीक है। हमारा बिजनेस कई टाइम से अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आप हमारी मदद करेंगी तो हमें लगता है शायद हमारे बिजनेस को मदद मिलेगी। मैं एक हफ्ते बाद आती हूँ, आपके पास कल सारा मटेरियल पहुँच जाएगा। ठीक है। एक हफ्ते में ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। नमस्ते, ऑर्डर पूरा हो गया क्या? हाँ जी पूरा हो गया, बस हम आपका इंतजार कर रहे थे। सारा सामान ठीक से पैक कर दिया है ना? हाँ जी। ये लीजिए आपकी पेमेंट। इसके बाद वो औरत सामान लेकर चली जाती है। जो मैनेजर पहले गोपाल की दुकान पर आया था, वो मैनेजर इसी औरत की कंपनी में काम करता है। ये लो, इस बार हम जितने भी लहंगे डिजाइन करेंगे इन्हीं कपड़ों से करेंगे। मैडम, आप ये कपड़े कहाँ से लाई हैं? इनमें तो कितना बढ़िया काम हुआ है। मेरी मौसी की बेटी ने इनसे कपड़े खरीदे। जब मैंने उसके कपड़े देखे तो मैंने पूछा कि तुमने ये कहाँ से खरीदे?
उसने मुझे उनका पता बताया, फिर मैंने वहाँ जाकर उनको हमारे लिए 130 सेट पूरे करने का ऑर्डर दिया। मैडम, आप क्या हमें उनसे मिलवा सकती हैं? आगे से जितना भी काम होगा खुद जाके कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद दूसरा ऑर्डर देने के लिए उनके पास जाऊंगी, तब तुम हमारे साथ चलना। कुछ दिनों बाद मैडम और वो मैनेजर दोनों के दोनों गायत्री से मिलने उसकी दुकान पर जाते हैं। दोनों कार से उतरते हैं। इसके बाद वो औरत गायत्री की दुकान में काम करने वाले एक आदमी से कहती है, जरा गायत्री को बुलाना। गायत्री बाहर आती है। इनसे मिलिए, ये है गायत्री, वो ऑर्डर इन्होंने ही पूरा किया था। तुमने ये ऑर्डर पूरा किया है? तुम क्या नहीं जानते हो? हाँ मैडम, उस दिन जो हमारी कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हुआ था, इन्हीं की वजह से हुआ था। इन्होंने कपड़े इतने बेकार भेजे कि उस दिन का पूरा इवेंट इनकी वजह से खराब हो गया था। कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, भला एक कारीगर अपना काम खराब करके अपना नाम क्यों खराब करेगा? वही मैं भी सोच रहा हूँ। तो उस दिन ये काम किसने किया? मैंने सारा काम सही किया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जब आप उस पार्सल को लेकर गए, सारे कपड़े खराब निकले। मैंने तो सारा खुद एक एक कपड़ा देखकर पैक किया था। उस वजह से मेरी नौकरी भी हाथ से चली गई। अब मुझे माफ कर दो। हमें उस दिन इतना बड़ा लॉस हुआ कि गुस्से में मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कह दिया। उस दिन मैंने गोपाल को भी बहुत कुछ सुना दिया था। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। मैं आज ही उनसे माफी मांगने जाऊंगा। तुम भी चलो। सबको ये बताना जरूरी है कि उस दिन गलती तुम्हारी नहीं थी। हाँ गायत्री, तुम्हें जाना चाहिए। जिसने ये गलत काम किया है उसे ये सजा मिलनी चाहिए। गायत्री, मैडम और वो मैनेजर तीनों के तीनों गोपाल के कारखाने में जाते हैं। अब आप सब यहाँ? अब मुझे माफ कर दो गोपाल। मुझे आज पता चला कि उस दिन गलती गायत्री की नहीं थी। किसी ने जानबूझकर वो कपड़े खराब किए थे। अब लेकिन वो कौन था? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे लोगों में से ही कोई है। उस दिन आखिर में कौन गया था? गायत्री के जाने के बाद मैं और रेशमा ही बचे थे। उसके बाद आपने मुझे मार्केट भेज दिया था। उस दिन तो मुझे लगता है रेशमा ने ही ताला लगाया था, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। अगली सुबह सबसे पहले कौन आया? रेशमा ने शाम को ताला लगाया था, इसलिए मैंने जल्दी आकर सुबह ताला खोल दिया। सारा सामान पैक था, इसीलिए मैंने सामान को गाड़ी में रखकर सेट कर दिया। उसके बाद आप आए और आपने कहा कि गाड़ी को शहर भिजवा दो, तो मैंने शहर भिजवा दिया। लेकिन मैंने तो कपड़ों की पैकिंग ही नहीं की थी, तो सुबह कपड़े पैक किसने किए? मुझे नहीं पता। जब मैं आया था तब तो सारे कपड़े पैक थे। मैं भी चली गई थी, इसलिए मैंने तो नहीं किए। रेशमा, ये कपड़े क्या तुमने पैक किए थे? नहीं नहीं, मैंने नहीं किए। इसके बाद जादुई सुई रेशमा को परेशान करने लगी। मुझे बचाओ, कोई इसे हटाओ। ये सुई बार बार मुझे क्यों चुभ रही है? क्या हो रहा है? कोई रोको इसे, मैं बताती हूँ। सच बताओ। अगर तुमने सच नहीं कहा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर बाकी पुलिस ही देखेगी उन्हें क्या करना है। नहीं, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं बताती हूँ। वो सब मैंने किया था। लेकिन तुमने वो सब क्यों किया? इस गायत्री की वजह से। जब देखो सब इसकी तारीफ करते रहते हैं, यहाँ तक कि मेरी दादी भी। उनके लिए तो उनकी असली पोती ये है, मैं नहीं। जब देखो परेशान करके रखा हुआ था। ये सुई में धागा डाले तो वो और हम चाहे जितना मर्जी काम कर लें, कोई हमारी तरफ देखता नहीं था। इसलिए मैंने उस दिन गायत्री और मालती के जाने के बाद इसके कपड़े खराब कर दिए और पैकिंग करके रख दिए। तुम्हें शर्म नहीं आई रेशमा? तुम्हें पता है मेरे पास केवल एक यही नौकरी थी जिससे मैं अपना घर चला रही थी। नौकरी जाने के बाद मैं और मेरा भाई सड़क पर आ गए थे। क्या करते हम? एक बार भी नहीं सोचा तुमने? तुम इतनी मतलबी कैसे हो गई? मैं तो कहता हूँ इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, धोखाधड़ी के आरोप में। नहीं, जाने दो इसे। अगर इसे जेल में भिजवा दिया तो दादी अकेली रह जाएंगी। इस उम्र में इतनी परेशानियां वो नहीं झेल पाएंगी। उनके काफी कर्ज है मुझ पर, उनके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। हाँ, और ये गंदी सोच अपने दिमाग से निकाल देना रेशमा। आज तो बच गई, अगर अगली बार नहीं बची तो जिंदगी भर खुद को कोसती रहोगी। मैं चलता हूँ गायत्री, और हाँ, आगे से हमारे सारे ऑर्डर को तुम ही संभालोगी। तुम्हारा काम हम सबको बहुत पसंद आया है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ पार्टनर बनकर रहो और कपड़ों में कढ़ाई का काम तुम ही देखो। मुझे माफ कर दो गायत्री। काश अगर सब मैंने समय पर पता कर लिया होता
तो तुम्हें इतना सब कुछ नहीं सहना पड़ता। कोई बात नहीं, अगर उस दिन वो सब नहीं होता तो मैं आज जिंदगी में इतनी खुश ना होती। भगवान ने इन सब से मुझे एक मौका दिया ताकि मैं खुद के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। उसके बाद सभी अपने घर लौट जाते हैं। गायत्री और भी मेहनत करती है और धीरे धीरे सभी अपना जीवन खुशी से बिताने लगते हैं।